वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। युधिष्ठिर और मामा शकुनी जुआ खेल रहे थे। उस समय युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ ही द्रौपदी को भी हार गए थे। इसके बाद दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने बड़ी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने लगा। तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और भगवान ने उसकी लाज बचाई। महाभारत युद्ध तय हो चुका था। पांडव और कौरव दोनों ही अपनी अपनी सेना बढ़ाने की तैयारी कर रहे थे। दोनों पक्ष श्री कृष्ण को अपनी ओर लेना चाहते थे। एक दिन दुर्योधन और अर्जुन एक ही समय पर श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। दोनों ने श्री कृष्ण को अपने अपने पक्ष में आने के लिए कहा। उस समय श्री कृष्ण ने कहा कि एक तरफ मेरी नारायणी सेना और दूसरी तरफ मैं खुद, लेकिन मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब आप दोनों तय कर लें आपको क्या चाहिए। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बातों में ऐसा उलझाया कि उसने नारायणी सेना मार ली। इसके बाद वह खुद अर्जुन के यानी पांडव पक्ष में हो गए। बाद में श्री कृष्ण ने बिना शस्त्र उठाए ही पांडवों को युद्ध जिता दिया। युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों के सेनापति थे और उन्हें पांडव काबू नहीं कर पा रहे थे। भीष्म लगातार पांडव सेना खत्म करते जा रहे थे। एक दिन युद्ध विराम के बाद रात में श्री कृष्ण पांडवों को लेकर भीष्म पितामह के पास पहुंचे और भीष्म से ही उन्हें पराजित करने का उपाय पूछा। भीष्म ने बताया कि वह महिलाओं के सामने शस्त्र नहीं उठाते। अगले दिन अर्जुन के रथ पर शिखंडी भी था। भीष्म को शिखंडी स्त्री मानते थे, इस वजह से उसे देखकर उन्होंने अपने धनुष बाण नीचे रख दिए। इसके बाद अर्जुन ने लगातार बाणों से भीष्म पर प्रहार किया और उनका शरीर छल्ली कर दिया। इस तरह श्री कृष्ण की योजना से अर्जुन ने भीष्म को पराजित किया। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य पांडवों के लिए खतरा बन गए थे। तब भीष्म ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि भीम ने कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। जब यह बात द्रोणाचार्य को मालूम हुई तो निराश हो गए और युधिष्ठिर के पास पूछने पहुंचे कि क्या भीम सही कह रहा है। युधिष्ठिर ने कहा हाँ, भीम ने अश्वत्थामा को मार दिया, लेकिन वह हाथी था। जब युधिष्ठिर बोलने वाले थे कि वह हाथी था, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया, जिससे हाथी वाला शब्द द्रोणाचार्य सुन ना सके। उन्हें लगा अश्वत्थामा मारा गया है। इसके बाद उन्होंने भी धनुष बाण रख दिया। तब धृष्टद्युम्न ने उसका वध कर दिया। कर्ण के पास एक ऐसा दिव्यास्त्र जिसका तोड़ अर्जुन के पास भी नहीं था। कर्ण ने उस दिव्यास्त्र को अर्जुन के लिए संभाल कर रखा था। श्री कृष्ण जानते थे कि इस दिव्यास्त्र से अर्जुन की पराजय तय है। तब श्री कृष्ण ने युद्ध में भीम के पुत्र घटोत्कच को उतार दिया। घटोत्कच कौरव सेना पर टूट पड़ा, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उस समय मजबूरी में कर्ण को अपने दिव्यास्त्र से घटोत्कच का वध करना पड़ा। घटोत्कच के वध से कर्ण का दिव्यास्त्र खर्च हो चुका और खत्म हो गया। अर्जुन की पराजय का खतरा टल गया। युद्ध में द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंस गया और उसे मार दिया गया। इस चक्रव्यूह के द्वारा पर जयद्रथ था, जिसे अभिमन्यु के अतिरिक्त किसी और पांडव को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। जब यह बात अर्जुन को मालूम हुई तो उसने प्रतिज्ञा ले ली कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ पर का वध कर दूंगा और आत्मदाह कर लूंगा। अगले दिन पूरी कौरव सेना जयद्रथ को बचाने में लग गई। बहुत प्रयास के बाद भी अर्जुन जयद्रथ के पास नहीं पहुंच पाए। सूर्यास्त होने ही वाला था। उस समय श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य ग्रहण कर दिया। सभी को लगा कि सूर्यास्त हो गया। यह देखकर जयद्रथ अपने आप ही अर्जुन के सामने आ गया, जिस कारण श्री कृष्ण के कहने पर उसका वध हो गया। अर्जुन ने किया। युद्ध के अंत में भीम और दुर्योधन का युद्ध हो रहा था। दुर्योधन का ऊपर का आधा शरीर गंधारी की दिव्य दृष्टि पड़ने से वज्र का बन चुका था। श्री कृष्ण की वजह से दुर्योधन का नीचे का शरीर समान ही रह गया। जब भीम दुर्योधन का गदा युद्ध हो रहा था, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने भीम को जंघा पर प्रहार करने के लिए उकसाया, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। जबकि गदा युद्ध में कमर के नीचे प्रहार नहीं, श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, जिससे वह बहुत घायल हो गया और मारा गया, क्योंकि अपनी प्रतिज्ञा भीम को पूरी करनी थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण और बलराम की बहन सुभद्रा का हरण किया, जिसमें बलराम अर्जुन पर बहुत गुस्सा हो गए थे, अर्जुन को मारना चाहते थे। उस समय श्री कृष्ण ने बलराम का गुस्सा शांत किया और अर्जुन को बचा लिया। भीम और दुर्योधन दुशासन वध किया। इस वजह से धृतराष्ट्र बहुत दुखी थी और भीम को मारना चाहते थे। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने लोहे की जो मूर्ति थी उसको उसके सामने रख दिया, जिससे कि उनकी जान बच गई। इस तरह क्योंकि धृतराष्ट्र इतने गुस्से में थे कि उन्होंने लोहे की मूर्ति को गले लगाते ही अपने हाथों की ताकत से उसको चूर चूर कर दिया। श्री कृष्ण ने भीम को बचा लिया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने हर जगह पांडवों की मदद की कि जितनी भी उनके
खिलाफ योजनाएं की। जब दुर्वासा ऋषि उनके पास आए तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं आ गए और एक अन्य का द्रौपदी का दाना स्वीकार कर लिया, जिससे कि सारे ऋषियों का पेट भर गया। इस तरह दुर्वासा के ऋषि के श्राप से भी उन्होंने उनकी रक्षा की। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने चीरहरण के समय द्रौपदी को बचाया और धृतराष्ट्र से भीम की रक्षा की। जानिए श्री कृष्ण